अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज हम जो है वो डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स ऑफ द वाटरफॉल मॉडल कि क्या क्या फ़ायदे हैं वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करने के। तो फर्स्ट है बच्चे, जो फर्स्ट बेनिफिट है वो वाटरफॉल मॉडल का क्या है? सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। कि जो वाटरफॉल मॉडल है उसको समझना क्या है, आसान होता है, उसको अंडरस्टैंड करना आसान होता है। इसकी डेफिनेशंस पर आते हैं बच्चे। द वाटरफॉल मॉडल इज़ इजी टू फॉलो। वाटरफॉल मॉडल को जो अंडरस्टैंड करना है ये आसान होता है बिकॉज इट हैज़ क्लियर डिस्टिंक्ट फेज। क्योंकि इसके अंदर जितने भी फेजेस होते हैं वो डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं। बच्चे, डिस्टिंक्ट किसे कहते हैं? डिस्टिंक्ट वो फेज़ होता है, ये डिस्टिंक्ट का जो वर्ड यूज़ होता है ये वो है जिसके अंदर आप हर एक फ़ेज़ को अलग से डिस्कस करते हैं, मर्ज नहीं करते। ऐसा नहीं होगा कि आप जो रिक्वायरमेंट्स को डिज़ाइन के अंदर या डिज़ाइन को रिक्वायरमेंट्स के अंदर चीज़ों को आपस में मिक्सअप कर दे। डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग फेजेस को डिस्कस करना। टीम मेंबर्स एट ऑल लेवल्स कैन बी अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर विदाउट कन्फ्यूजन। यानी कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो टीम मेंबर्स होते हैं उनके माइंड में हर एक चीज़ क्लियर होती है और उनके दरमियान किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होती और वो इजीली जो है प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है क्लियर फेस बाउंड्रीज़। यानी कि यहाँ पर हर एक बाउंड्रीज़ का जो है वो एक क्लियर जो है वो क्लियर एंड कट वे बताया जाता है कि हमने इसी लिमिटेशंस या इसी हद तक रहते हुए इन बाउंड्रीज़, इन हदूद के अंदर रहते हुए हमने अपने प्रोजेक्ट्स को करना होता है। नेक्स्ट है इजी ऑन बाउंड्रिंग फॉर न्यू मेंबर्स। बच्चे, ऑन बाउंड्रिंग का क्या मतलब है? ऑन बाउंड्रिंग का ये मतलब होता है कि अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर जो है, अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई नया मेंबर्स आता है तो उसके लिए एक आसान तरीक़ाकार जो है वो प्रोवाइड करना जिसकी बिहाफ पर वो भी आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सके। ऑन बाउंड्रिंग का ये मतलब होता है बच्चे। नेक्स्ट है वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस। यानी कि इसके अंदर आप जो भी काम करते हैं फिर उसके लास्ट पे उसकी एक जो है वो डॉक्यूमेंट्री फाइल तैयार करते हैं ताकि उसी के अकॉर्डिंग जो है वो नेक्स्ट काम किया जा सके। नेक्स्ट बच्चे, इसका जो बेनिफिट्स है वाटरफॉल मॉडल का वो है सीक्वेंशियल प्रोसेस। ये भी हमने स्टार्टिंग पे देख लिया था कि वाटरफॉल मॉडल जो है बच्चे वो आपके पास लीनियर और सीक्वेंशियल प्रोसेस है। इसके अंदर आप जो है वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि रैंडम वे में चलते हैं, बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलते हैं। सीक्वेंशियल के अंदर क्या है? ईच फेज इज़ कंप्लीटेड वंस एट अ टाइम। कि एक टाइम के अंदर आप एक ही फेज़ को कंप्लीट करेंगे और उसी पर वर्किंग करेंगे। मेक इट ईजियर, जो कि बनाता है, आसान बनाता है। टू मैनेज करना आसान बनाता है। एंड ट्रैक प्रोग्रेस, ताकि आपकी जो है ना वो प्रोग्रेस जो है वो ठीक रहे। देखिए, आप एक टाइम के अंदर जो है वो डिफरेंट फेजेस पर अभी आपने रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी नहीं की और आप उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या है, एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। जिस टास्क के अंदर हैं आप या जिस फेज़ के अंदर आप हैं उसको मुकम्मल मैनेज करेंगे, डिस्कस करेंगे, देन आप जो है वो नेक्स्ट पर मूव करेंगे। माइलस्टोन आर वेल डिफाइंड एंड द मेजरेबल। बच्चे, माइलस्टोन किसे कहते हैं? माइलस्टोन आपके पास प्रोजेक्ट के अंदर वो स्टेप्स होते हैं जिसमें आपने प्रोजेक्ट के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट सेट किए होते हैं वो कंप्लीट हो जाए, उन्हें हम माइलस्टोन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि डिज़ाइन मेरे लिए तैयार करना सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, मैं ये देखना चाहती हूँ या मैं ये देखना चाहता हूँ डेवलपर जो कहता है कि डिज़ाइन कैसा नज़र आता है उस प्रोजेक्ट का, तो वो डिज़ाइन जब क्रिएट कर लेता है, बना लेता है, इट मीन्स दैट कि उसने जो प्रोजेक्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो फुलफ़िल कर लिया है। तो माइलस्टोन वो चीज़ें होती हैं प्रोजेक्ट के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट जो आपने सेट किए होते हैं और वो कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट, इसके भी बच्चे कुछ की पॉइंट्स हैं। वो फर्स्ट है इजी प्रोग्रेस ट्रैकिंग। इसकी जो प्रोग्रेस होती है वो बहुत आसान होती है डेफिनेटली। उसके लिए आपने एक ट्रैक सेट किया है कि मैंने पहले रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है,
सेकंड पे जो है वो मैंने इसको डिज़ाइन को करना है। तो ये इस तरह से आपको एक ट्रैक देता है। नेक्स्ट है क्लियर माइलस्टोन एंड द डेडलाइन। आपके पास जो माइलस्टोन्स होती हैं वो क्लियर होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया है माइलस्टोन जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर वो अच्छी चीज़ें होती हैं, वो इम्पोर्टेंट टारगेट्स होते हैं जो आपने कंप्लीट करने होते हैं, और आप उसको डेडलाइन देते हैं कि इस टाइम को मैंने इतने टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है। लास्ट है बच्चे प्रिडिक्टेबल शेड्यूलिंग। आप इसके अंदर जो है वो चीज़ों को प्रिडिक्ट भी करते हैं, यानी कि प्रिडिक्शन का क्या मतलब होता है, या प्रिडिक्टेबल चीज़ें क्या होती हैं, अंदाज़ा लगाना किसी भी चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर भी ये जो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट है बच्चे जो इसका बेनिफिट है वाटरफॉल मॉडल का, जो थर्ड नंबर पे है वो है सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, यानी कि वाटरफॉल मॉडल को आप एक छोटे पैमाने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए आप वाटरफॉल मॉडल को यूज़ नहीं करते। तो बच्चे इसमें क्या है, वर्कर्स वेल फॉर प्रोजेक्ट्स विद क्लियर फिक्स्ड रिक्वायरमेंट्स वेयर चेंजिंग्स आर अनलाइकली, यानी कि इसके अंदर आपने जो चीज़ें देनी होती हैं वो फिक्स्ड होती है, यानी कि रिक्वायरमेंट्स जैसे ही अब रिक्वायरमेंट्स फेस में है तो आपने रिक्वायरमेंट्स जो है वो कलेक्ट कर ली है, कंडक्ट कर ली है, अब वही आपके लिए फिक्स्ड है। जैसे आप नेक्स्ट मूव करते हैं तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आइडियल व्हेन स्कोप इज़ वेल अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्टार्ट, यानी कि ये स्टार्टिंग से जो है वो एक आपके लिए स्मॉल प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपके लिए सूटेबल है। नेक्स्ट बच्चे इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं, वो है फिक्स्ड रिक्वायरमेंट्स प्रोजेक्ट्स। आपने जो रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी की हैं वो फिक्स्ड होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह से जो है आप चेंजिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है स्मॉल टीम वर्क वेल, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी टीम को बिल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें चूँकि स्मॉल प्रोजेक्ट्स ही आप बना सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 से 6 मेंबर्स को भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे बजट्स फ्रेंडली फॉर स्मॉल स्कोप, यानी कि इसको बनवाने के लिए ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है। आप जो है वो 10,000 20,000 के अंदर भी प्रोजेक्ट्स को बनवा सकते हैं। तो ये जो है वो स्टेक होल्डर के बजट्स के अंदर रहते हुए भी आप प्रोजेक्ट्स को आसानी से बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे जो नेक्स्ट स्लाइड्स है उसमें हम देखते हैं इसके बच्चे कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ऑफ द वाटरफॉल मॉडल ये देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ तक जो है वो आपके लिए लिमिटेड है। इसमें बच्चे फर्स्ट है आपके पास है इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी में क्या है बच्चे, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है चेंज आप जहाँ पर कर सके। तो चूँकि वाटरफॉल मॉडल के अंदर हमने पीछे भी डिस्कस किया था बच्चे कि ये बैक ट्रैकिंग या ओवरलैपिंग अलाउ नहीं करता। तो अगर बैक ट्रैकिंग और ओवरलैपिंग अलाउ नहीं होती तो मीन्स दैट कि वो इनफ्लेक्सिबल है। इनफ्लेक्सिबिलिटी बच्चे उसे कहते हैं जिसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। जो चीज़ें पहले डिसाइड कर चुके हैं उसी पर इत्तेफाक रखेंगे, नई चीज़ों को या पुरानी चीज़ों को आप ख़त्म नहीं कर सकते। इसकी डेफिनेशंस में पढ़ते हैं बच्चे, वंस अ फेज इज़ कंप्लीटेड, जैसे ही आपके पास एक फेज़ कंप्लीट हो जाता है, गोइंग बैक टू मेक चेंज इज़ डिफ़िकल्ट, तो ये मुश्किल होता है आप दोबारा फिर जो है वो प्रीवियस फेज़ पर जाएं, एंड कॉस्टली, और अगर जाते हैं तो आपके पास क्या है, कॉस्टली है। एनी मॉडिफिकेशन रिक्वायर रिविजिटिंग अर्लियर फेजेस विच इंक्रीज टाइम एंड द कॉस्ट सिग्निफिकेंटली। बच्चे इसमें क्या है कि अगर आप जो है वो प्रीवियस फेज़ पर या उसको रीविज़िट करना चाहते हैं किसी भी फेज़ को, तो ये आपके लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो सकता है। यानी कि जो काम आप 10,000 में करवा रहे हैं वो आपका चला जाएगा 15 या 20,000 में, क्योंकि आप उसके अंदर चेंजिंग करवा रहे हैं। और वाटरफॉल मॉडल जो है वो इनफ्लेक्सिबिलिटी है, ये आपको चेंजिंग या ओवरलैपिंग अलाउ नहीं करता, और अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा, आपको जो है वो ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट बच्चे आपके पास है इनफ्लेक्सिबिलिटी के अंदर हाई कॉस्ट ऑफ चेंज, यानी कि इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, आपको ज़्यादा बजट, यानी कि जो आपने चीज़ें 10,000 में डिसाइड की हैं आपको बाद में जो है वो 20,000 पे करना पड़ता है अगर उसके अंदर आप चेंजिंग करवाते हैं। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास है, उसमें देखते हैं नॉट आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। पीछे भी हमने देखा है कि वाटरफॉल मॉडल बच्चे उसको आप जो है वो स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए बनाते हैं, उसके लिए उसको आप बड़े प्रोजेक्ट पर नहीं जो है इम्प्लीमेंट करते। तो ये आइडियल नहीं होता किसी भी कॉम्प्लेक्स
टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो फॉर प्रोजेक्ट विद इन्वॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, दिस मेथड्स कैन बी चैलेंजिंग टू यूज़ इफ़ेक्टिवली। मॉडर्न सॉफ्टवेयर ऑफन हैज़ चेंजिंग नीड्स। यानी कि इसके अंदर बच्चे क्या है कि ये आपके पास जो है वो बड़े टास्क को या बड़े चैलेंजेस को, बड़े जो कॉम्प्लिकेटेड टास्क होते हैं हाई लेवल पर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर, उसको फुलफ़िल करने के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगा। और इसका बच्चे इसका इम्पैक्ट क्या होगा? पुअर फॉर अजाइल नीड्स। यानी कि ये जो है अजाइल क्या होता है, अजाइल नीड्स क्या होती हैं, इसको हम नेक्स्ट मेथोडोलॉजीज़ में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स यही होगा। ये भी आपके पास एक मेथड्स है जो किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास थर्ड वन है लिमिटेशंस के अंदर, वो है रिस्क एंड द अनसर्टेनिटी। इसमें क्या है बच्चे, आप जो है वो ये भी देखते हैं कि जो है वो रिस्क किस हद तक आपने लेना होता है, और वो जो उसके अंदर अनसर्टेनिटी है यानी कि क्लैरिटी नहीं है, आप उसको बार बार चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये आपको जो है वो बताता है कि आप उसको चेंज नहीं करते, इट विल बी द रिस्क। द मॉडल अज्यूम दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स आर नोन। सारी रिक्वायरमेंट्स का पता है फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से, विच कैन बी अ रिस्की इफ़ न्यू नीड्स और द इश्यूज अराइज। अगर आप जो है वो नई चीज़ों को ऐड करते हैं तो ये आपके लिए एक रिस्क होगा और उसमें फिर क्लैरिटी नहीं रह जाती। इन द डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर जो चीज़ें आपने डिज़ाइन पहले से की हुई है, अगर बाद में उसमें नई चीज़ों को आप लेना चाहते हैं तो ये एक रिस्क होगा। और अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी यानी कि क्लैरिटी नहीं रहेगी, वो आपके अंदर जो है मज़ीद मसाइल को क्रिएट करेगा। इसका बच्चे इम्पैक्ट क्या पड़ता है? लेट डिस्कवरी ऑफ इश्यूज़, यानी कि जो है वो लेट जब डिलीवर होगा उसके बाद पता चलेगा कि जो है इसके अंदर इस तरह के इश्यूज अराइज होते हैं। तो इसी वजह से ये जो है आपके लिए एक रिस्क और अनसर्टेनिटी यानी कि क्लैरिटी को ख़त्म कर देता है। तो बच्चे यहाँ तक आप जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मंडे से हम नेक्स्ट मेथोडोलॉजी डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी क्यूरी हो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।